नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमायणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर। और संदीप जी और मैं आपका 14 और 15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इंतज़ार करेंगे। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए एंड आई एम श्योर आई एम अटेंडिंग टू ईच वन ऑफ देम रेगुलरली। एक छोटा-सा दिखाना चाहूँगी ट्रेलर जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत बड़े-बड़े लोग, बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, बहुत सारी बातें होंगी, गपशप होंगी, कुछ सीक्रेट टॉक्स होंगे, कुछ एक्सपोज़ेज़ होंगे। तो इसलिए आप अपनी टिकट, ये जो स्कैन टू गेट योर टिकट, उसके ऊपर आप फ़ोन जब करेंगे तो वहाँ से आपको सीधे thealternatemedia.com पे, जहाँ पे पासेस या फिर टिकट्स आप जो भी गए, वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। एंड प्लीज़ रजिस्टर सून बिकॉज़ लास्ट में वी हैव लिमिटेड सीट्स, लास्ट में फिर दिक्कत होती है लोगों को एंड स्पेशली टू पीपल हू वांट टू मीट एंड अटेंड सच काइंड ऑफ प्राइवेट इवेंट्स। अब एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आप देखना चाहें तो हमारे साथ कुछ बहुत ख़ासम-ख़ास लोग जुड़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली हैं और संदीप जी और मैं, तो हम लोग लाइक अ फैमिली हैं, तो हम लोग तो वेट करेंगे ही आपका। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। देखिए, आपने बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। अब आपके क्या हैं, अब तो हमारे भी हैं सारे। तो ये कह रहा था इस पर तो धुरंधर्स लिखना चाहिए था। ये तो भारत के धुरंधर आप खोज-खोज के लाई हैं और 14-15 मार्च को सब इकट्ठा हो रहे हैं। संदीप तो जी, ये बड़ा बस मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। जनरली क्या होता है कि सोशल मीडिया में जो लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। पर कई ऐसे चेहरे हैं जो बहुत बड़े-बड़े दिग्गज हैं और वो सोशल मीडिया पे उतना आते नहीं हैं। एंड लास्ट टाइम से और इस टाइम भी हम ऐसे-ऐसे बहुत लोगों को लेकर आए, हू आर नॉट पब्लिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल डीआरडीओ की वन ऑफ द टॉप मोस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर रंजना, शी विल बी देयर विद अस। एंड उसी तरीके से इसरो के कई लोग हैं। मतलब द लाइन इज़, मैंने वही लोग फेसेस डाले हैं जो लोग रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जो रिकॉग्नाइज़ नहीं है, पर पर्दे के पीछे बहुत बड़ा तोप वाला काम करते हैं ऑनेस्टली। So, second day is going to be full of people with very strategic and extremely important talks. फर्स्ट डे तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे जो पॉपुलर फेसेस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ एक बड़े जी। नाम हैं जिनकी मैं कल अनाउंसमेंट करूँगी एंड आई एम श्योर यू विल आल्सो बी एक्साइटेड। मैंने अभी संदीप जी के साथ भी वो सरप्राइज़ शेयर नहीं किया है, कल सबके साथ एक साथ शेयर करूँगी। क्या आप राहुल गांधी को ला रही हैं? नहीं, मैं एकता कपूर स्टाइल में बोलूँगी, नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। मैं उनको नहीं झेल पाऊँगी, प्लीज़ वो ड्रामा नहीं चाहिए। वी आर ऑन अ सीरियस बिज़नेस, हम हुँ, भारत की बात कर रहे हैं, तो हमें मकरूर, मगरूर, क्रूर एडजेक्टिव जितने भी थे, हमें वैसे लोग नहीं चाहिए। हम वो लोग चाहते हैं जो भारत की तरक्की देखकर, जैसा कि हुँ, टाइटल और थीम है अनस्टॉपेबल भारत हमारे कॉन्फ्रेंसेस का, हमें वो लोग चाहिए जो भारत की तरक्की में योगदान दें, बाधा ना बने, गहरे राज्य, हुँ। अदृश्य राज्य के हथियार ना बने। एनीवेज़, कम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक बहुत, बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी का जो मंदिर है हमारा, पार्लियामेंट, जो उसके संचालक हैं ओम बिरला जी, अगर उनके साथ ये चीज़ हो सकती है, तो ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं है। एंड आई एम सेइंग इट विद लॉट ऑफ अ, दर्द के साथ कह रही हूँ कि पीएम मोदी भी सुरक्षित नहीं है। संदीप जी, ओवर टू यू। गायत्री जी देखिए सबसे पहले तो कहूँगा कि जिन अननोन लोगों को आप लेकर आ रही हैं, तो हमारे धुरंधर्स में तो अननोन गनमैन भी बहुत सारे। तो ये उन लोगों से मुलाकात करने के लिए दूसरा दिन है। खैर 15 मार्च जो आप कह रही हैं। कमिंग बैक टू बात सही, आप हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भी प्रयास कर रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही हैं, योगी जी ने बजट दिया है, तमाम लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो भारत को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और पहली बार तो भारत में ये भाव आया कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे 2014 की अपनी मेंटालिटी, अपने फ्रेंड्स की मेंटालिटी और अपने पूरे समाज की मेंटालिटी बहुत अच्छे से याद है। वह लाइन थी, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम खराब है, कल्चर गड़बड़ है। यही सब बेसिक कुछ एकदम टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग में बिठा दी गई। आज हम कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम चिप्स बना सकते हैं, हम वंदे भारत लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि क्या स्विट्ज़रलैंड ये देखो कश्मीर में हमारी ट्रेन्स जो जा रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रही हैं। हाईएस्ट पुल्स बना रहे हैं मतलब उसमें कोई कहाँ समुद्र में जा रहे हैं, कहाँ 1500 2000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को के माध्यम से शिप्स बनाकर हम अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं, उसके एडवेंचर पे जा रहे हैं। तो
स्पेस में हम क्या ही कमाल कर रहे हैं, तो कहने की बात ही नहीं। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, राह में रोड़े बहुत हैं और राह में रोड़ा जो है संसद में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोकतंत्र के नाम पर, संसद के नाम पर, संसद चलाने के नाम पर, विपक्ष के नाम पर हमने देशद्रोहियों को बिठा रखा है। गौरव गोगोई के बारे में विश्व शर्मा जी ने डिटेल में बताया कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आता है और देश की सुरक्षा पर सवाल कर रहा है संसद में। एक महुआ मोइत्रा है, वो तो पता नहीं किसको अपना आईडी पासवर्ड दे आई, दोबारा चुन के आ गई। प्रियंका गांधी ओम बिरला जी के चैम्बर में घुस जाती। ये लोग पीएम मोदी छोड़कर चले गए। ये मुझे ये लगता है कि पीएम मोदी को ओम बिरला जी ने मतलब उनको बता दिया था कि आप मत आइए। तो उन लोग का प्लान फेल कर दिया, फ्यूज़ कर दिया। तो ये सारी भड़ास अब ओम बिरला पे निकल रही है। अविश्वास प्रस्ताव आया ओम बिरला जी के खिलाफ, कांग्रेसियों ने लाया। ओम बिरला जी कहा ठीक है, जब तक अविश्वास प्रस्ताव फेल नहीं हो जाएगा तब तक मैं आऊँगा नहीं संसद में। और ज़ाहिर-सी बात है भई, वो अपने केस में पार्टी क्यों बनेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी हैं। यशवंत वर्मा थोड़ी कि अपने केस के जज में पार्टी बन जाएँगे। कमिंग बैक टू दिस, तो उनके चैम्बर में पहुँच गए और किस लिए बदतमीज़ी की? कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा ये जो प्लान बनाया गया था कि महिलाओं को आगे करके वो कुछ बदतमीज़ी करेंगे, प्लान डिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए ओम बिरला से चिढ़ है। ओम बिरला से किस बात की चिढ़ है? राहुल गांधी आज बोला तो है दिन भर। 3 पिछले जब से सत्र शुरू हुआ है, तब से वो क्या कह रहा था? हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो क्या बोल रहा था? जुजित्सु में, कुंग-फू में ऐसे होता है, चोकिंग कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। भाई तुम बजट में मोदी जी को चोक कर दिया है ट्रंप ने और पता नहीं क्या। मैं क्रिएटिव फ्रीडम ले रहा हूँ। तू फ़िल्म मेकर है? तू है क्या भाई? तू फ़िक्शन लिख रहा है? तू चेतन भगत है? ये मानसिकता वाले लोगों को लोकतंत्र को बंधक बना के और आप सोच लीजिए कि यह मतलब ऐसा तानाशाह जिस दिन देश को मिला। मैंने एक बार एक वीडियो किया था और उसमें मैंने ये बात कही थी कि मोहम्मद गोरी है राहुल गांधी। अगर उसको एक मौका मिला तो भारत गया, बर्बाद हो गया और उसको पीएम बनने के लिए उसको 272 सीटें या मेजॉरिटी नहीं चाहिए। उसको मात्र 150 सीट चाहिए। जितनी सीटों पे उसकी माताजी बन गई थी, उतनी सीटों पे वो भी बन जाएगा, उससे कम सीट पे बन जाएगा। उसका साथ देने के लिए पूरे देश भर से जितने ये अय्याश नेताओं के बच्चे हैं, नेताओं के अय्याश बच्चे हैं, ये सारे साथ में आ जाएँगे। हर प्रदेश में तो एक है, महाराष्ट्र हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, कोई हो, अभिषेक बनर्जी हो, गोगोई हो, गौरव गोगोई हो, स्टालिन हो, उसका लड़का हो, वो खड़गे हो, उसका लड़का हो। किस प्रदेश में नहीं है बच्चे ये अय्याश, जिनको अपनी अय्याशी के लिए भारत बेचने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। विपक्ष से ही जो लोग विपक्ष का नाम लेते हैं, आप सोचिए विपक्ष का नाम लेते हैं कि अरे ये कहते हैं पुराना ज़माना विपक्ष का कितना अच्छा था। तो भाई उस समय विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हिंदूवादी लोग थे, आडवाणी जी थे, जो लोग हिंदूवादी माइंडसेट के लोग ही सत्ता हो या विपक्ष हो, ढंग से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं। सत्ता में राहुल गांधी था तब उसने क्या किया? 2004 से 14 के बीच में। उसने भी तो उस समय तो बदतमीज़ी कर रहा था और तो उसको जनता सेलिब्रेट करती थी, करे बाँह चढ़ा आज के जो है आज क्या हुआ मनमोहन सिंह। संदीप? हुँ, आज क्या हुआ है? हुँ। आज बेसिकली क्या हुआ है? प्लीज़ उस पे बताएँ। आज ये हुआ है वही जो ओम बिरला जी के एक तो उसने 3 काम किए। संसद के अंदर प्रियंका गांधी के माध्यम से कुछ सांसद गए हैं 15-20 जो ओम बिरला जी के चैम्बर में घुसकर गाली-गलौज किया। ऐसा किरेन रिजिजू जी ने बताया जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। फर्स्ट, क्यों किया है ये काम? वो तो अपने चैम्बर में बैठे हैं भाई, वो किसका वो अब क्या कहें, क्या शब्दों का इस्तेमाल करें? राहुल गांधी ने संसद में जो भाव भंगिमा दी वो इंटरनेट पे चल रही है कि भाई कहना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो। आज राहुल गांधी ने जगदम्बिका पाल जो उस समय चेयर पे बैठे हुए थे, उनको बोला कि आप हमारे एक्स कांग्रेस मेंबर हैं, इसलिए मैं आपको फेवर करता हूं, मैं आप पे उतना नाराज नहीं हूंगा जितना मैं बाकी लोग पे हो जाता हूं। तू है कौन? तो जगदम्बिका पाल जी ने भी उसका जवाब दिया कि बेटा मेरी बात सुन लेते तो वहां न बैठे होते। तो इसीलिए आज कम से कम मेरी बात सुन लो। एडवाइस दे रहा हूँ, आज तो सुन लो, बैठ जाओ चुपचाप। क्या फालतू बातें कर रहे हो? देखिए डेस्परेशन। और तीसरा, संसद के बाहर अश्विनी वैष्णव और एक और साहब हैं हमारे मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जी और एक और मंत्री हैं।
शायद प्रहलाद जी हैं या कोई है, उनका हाथ पकड़ के हिला रहा था ये राहुल गांधी। संसद में नेता मंत्री सुरक्षित नहीं है, ये आदमी फिजिकली, ये पूरा पूरा खानदान, वो इमरान मसूद जो बोल के गया था, अब पता चल रहा प्रियंका गांधी क्यों जो है इमरान मसूद को संसद में लेके आई है, जिसने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाई है। ये लोग अपनी कारों में क्या लेके आते हैं, क्या सामान लेके आते हैं, नो वन नोज। अभी कोई कल को इनको पकड़ के सिक्योरिटी चेक कर दे जो उनकी हरकतें हैं, तो कहेंगे कि हम तो विपक्ष के हैं, हम पे ये क्या चाहते हैं। ये एक्चुअली, अब मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में इस बात की बात करूं, ये दलदल में, कीचड़ में, मिट्टी में सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, वहीं लड़ाई करना चाहते हैं। ये फिजिकल स्कफल चाहते हैं गायत्री जी। और इसका रीजन ये है कि जो गहरा राज्य है, जो इनको हैंडल करता है, वो इनकी चूड़ी कस रहा है कि मोदी का हर दिन जो शांति से बीत रहा है, जहां वो अपने प्लान्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, भारत में थोड़ी शांति हो रही है, भारत जो अपने ईयू के साथ ट्रेड डील कर रहा है, सिंगापुर के साथ कर रहा है, अब गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड डील करने जा रहा है। भारत की जैसे जैसे एक एक डील बढ़ती जा रही है, यूएस की हेजेमनी दुनिया पर से आधिपत्य खत्म होता जा रहा है। और वो जो हैंडलर्स हैं, वो पूरी तरीके से डेस्परेट हैं। राहुल गांधी डेस्परेट नहीं है। जिन हैंडलर्स ने राहुल गांधी को फंड किया है, जो उसका मतलब जो भी उसको सप्लाई करते हैं, उसके डीलर हैं, क्योंकि देख के लगता है उसकी हरकतें देख के कि ही टेक सम सब्सटेंस। तो उसके जो डीलर वीलर हैं, जो उसको, अच्छा, आज कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से गांधी परिवार, सॉरी, मोदी जी ने वो किया। भाई, सबसे बड़ी समस्या तो अमेरिका की यही है कि मोदी जी की कोई फाइल नहीं उनके पास। हर आदमी की फाइल है, और सारे कांग्रेसियों की तो 100% है। तुम कोलंबिया जाते हो, तुम वेनेजुएला जाते हो, तुम मलेशिया जाते हो, तुम्हारी फाइल नहीं होगी। तुम्हारी जो हरकतें, तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है, 100% तुम्हारी फाइल होगी। और एक बात बताऊं, आज जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना है, उसकी माँ का नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल्स में। उसको पद्म अवार्ड किसने दिया? दीपक चोपड़ा, अमेरिका का सो कॉल्ड पता नहीं क्या गुरु, हो कौन सा गुरु, उसको जो है पद्म अवार्ड दिया था सोनिया गांधी ने, उसको, उसका भी नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। और एप्स्टीन फाइल्स के नाम से इन राहुल गांधी, इन कांग्रेसियों को धमकी दी जा रही है कि तुमने अगर भारत में आग नहीं लगाई तो तुम लोग का नाम बाहर आने वाला है। तो लेफ्टिस्टों का तो सबसे बढ़िया एजेंडा होता है कि जो खुद किया है वही दूसरे पे आरोप धर दो। खुद लड़ाई करने पहुंच रहे हैं, खुद झगड़ा करने पहुंच रहे हैं, खुद दो पहुंचा कौड़ी। प्रिया। जी। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि प्रियंका और केसु वेणुगोपाल भी गए साथ में, 20-25 और लोगों को लेकर गए। और अगर आप उनकी बात करें, ओम बिरला जी की, तो उनका बहुत शांत स्वभाव है। आप पार्लियामेंट में भी जब वो आप देखते हैं, वो चलाते हैं पार्लियामेंट में भी, या जब अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों से भी उनका फीडबैक लो, ही इज वेरी जेंटल एंड हम्बल बाय नेचर। आवाज तेज नहीं करते हैं, जनरली बहुत शांत टाइप में, कूल डूड टाइप में बिहेव करते हैं, इट्स लाइक चिल आउट टाइप में। बट जिस तरीके से आज प्रियंका ने लीड लिए इस पूरे उसमें, दिस इज रियली शॉकिंग। दोनों ने जाके वहां पे गाली गलौज की है, एंड दिस वाज इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू। उन्होंने आके बकायदा बयान और स्टेटमेंट्स दिए, मतलब आपकी नहीं चलेगी। पहली बात तो आप उनको हटा नहीं सकते हो, आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव द नंबर्स। सिंपल सी बात ये है, तो आप उनको हटा नहीं सकते हो। दूसरी बात, जब आपकी नहीं चलेगी तो आप पार्लियामेंट में या तो आप अपनी बॉडी शॉडी दिखाओगे, आंख मारोगे, या फिर जाके बदतमीजी करोगे, बस कपड़े उतारना बाकी रह गया। आई चैलेंज प्रियंका वाड्रा कि जो जिस चीज के लिए आपने उन महिलाओं को आगे किया था कि दुपट्टा उतार के फेंक देंगी या वो, कैन यू डेयर टू डू इट? कैन यू ऑल्सो क्लेम दैट यू 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 बीन, जिस तरीके से उन लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन का क्लेम लगवाते ये लोग पर्दे के पीछे, जो ये करवाना चाह रहे थे बेसिकली, या मोदी जी पे अटैक करवाना चाह रहे थे, कैन प्रियंका डेयर टू डू द सेम विद हरसेल्फ? है कि वो तो लड़की है, उनकी क्या वैल्यू है यार, ये जमा बाबा आदम किस जमाने से ये रहे हैं, राजशाही की है। तो प्रियंका अपने साथ भी क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं? जब मोदी जी ने भाषण दिया था वाराणसी में, तो भागी क्यों थी वहां से उल्टे पैर, साड़ी बटोरते हुए अपनी? हम्म। वो साड़ी जो सिर्फ पार्लियामेंट में पहनी जाती है, नॉर्मली साड़ी नहीं पहनी जाती है इनकी। जी। मैम, बात ये ना इंडिविजुअल्स की है ही नहीं। ये अपने वोट बैंक के बंधक हैं और ये अपने फाइनेंसर्स के बंधक हैं। ये लोग कठपुतलियां हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी हो। ये वायनाड से जीत के आते हैं। मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह चाहता है भारत में आग लगा देना,
केरल के इलेक्शन के लिए जमाते इस्लामी और मुस्लिम लीग से बैठ के इन लोगों ने वो किया है, क्या कहते हैं, टाइप्स किए हैं और गठबंधन किया है। और यह बोल रहे हैं कि नहीं, अभी वो लोग ये नहीं कह रहे कि शरिया होना चाहिए, अभी वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ ये गठबंधन कर सकते हैं। ये पूछने के बाद कि भैया साहब ये तो शरिया को वो दे रहे थे, तवज्जो दे रहे थे संविधान के ऊपर। दे वांट सी अ पीसफुल भारत। आपने कहा ना अनस्टॉपेबल भारत, तो भारत अनस्टॉपेबल तब बनेगा जब शांत रहेगा। पिछले 12 साल हैव बीन द मोस्ट पीसफुल भारत एवर। भारत पिछले 12 साल में सबसे शांत रहा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहा, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, डेवलपमेंट के नाम पर सब कुछ कर रहा था। और पिछले 10 साल 12 साल में ही क्या 11वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था चौथी पर आ गया है, तीसरी पर जा रहा है बहुत तेजी से। तो ये किसका नुकसान हो रहा है? उन लोगों का नुकसान हो रहा है जिन लोगों को ये लगता है कि दूसरे का नुकसान करके ही हमारा फायदा होता है। तो भारत का उन्होंने 60 साल से नुकसान किया, भारत अब अपना नुकसान सहने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2-4 आदमी पाल रखे हैं जिनको बोल रहे शू, जाओ संसद में, या तो शू बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दे आर बिंग, ये डेस्परेशन इसलिए है, हमको ये समझना होगा कि ये इंडिविजुअल की डेस्परेशन नहीं है। ये डेस्परेशन उसकी है जो 26 जनवरी को ईयू की प्रेसिडेंट को देखकर और उनके द्वारा वक्तव्यों को देखकर परेशान हो रहा है कि यूरोप हमारे हाथ से निकल रहा है। ये डेस्परेशन उसकी है जो एससीओ में मोदी जी को, जी जिनपिंग को, रशिया के पुतिन को एक साथ देखता है। ये डेस्परेशन उसकी है जो चाइन, जिसकी वजह से पुतिन जी ने मोदी जी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ये डेस्परेशन उन लोगों की है जो भारत में आग लगाना चाहते हैं, जो लोग पहलगाम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में यूनुस को लाके बिठाएं, जो सेंट मार्टिन आइलैंड पे कब्जा चाहते हैं, जो डियोगो गार्सियो पे कब्जा चाहते हैं, भारत को इंडियन ओशन को घेरना चाहते हैं, जिनको जिनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिनकी भाषा बदल गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप यूएस की हरकतें, यूएस की भाषाएं, यूएस के सब कुछ देखिए, 180 डिग्री टर्न लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो सीन है, उसके बाद तेल का रेट तो पूरा यूएस कंट्रोल करता था, आज भारत कंट्रोल करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कमोडिटी है, ऑयल। तो इनके अगेंस्ट में संदीप जी क्या एक्शन लिया जा सकता है? इन्होंने जो गाली गलौज की, मारपीट करने की कोशिश की, पहले मोदी जी को निशाना बनाया, ओम बिरला जी आ गए, उन्होंने मोदी जी को प्रोटेक्ट किया, बिकॉज कहा, जो सुनने में आता है, जो बातें चल रही हैं, मोदी जी डिस्पाइट द फैक्ट गिवन बाय रेड अलर्ट बाय आईबी एंड एसपीजी एंड एवरीबडी, वो रुक नहीं रहे थे, वो आ रहे थे पार्लियामेंट। जिस दिन ये उनको वोट ऑफ थैंक्स करना था प्रेसिडेंशियल एड्रेस को, उस दिन वो आ रहे थे। रुके कब? जब ओम बिरला जी ने लिटरली प्लीडेड हिम कि प्लीज आज नहीं आइएगा, दिस इज नॉट अ डे यू शुड कम। तो अब क्या है, जिन्होंने उनको बचाया तो ओम बिरला जी के पीछे पड़ गए हैं अब ये लोग। इनके अगेंस्ट में इनके क्या दो एक्शन होगा? समाधान इनके प्रिविलेज दो मोशन की बात समाधान चल है। रही है। नहीं नहीं नहीं, इनके दो समाधान हैं, और दोनों समाधान हमारे जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वहां से आते हैं। एक समाधान आता है कि जो योगी जी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हनुमान जी वाला समाधान, जो काल नेमियों का करते हैं, जो भी वो करते हैं, हनुमान जी वाला समाधान है। एक समाधान है श्री कृष्ण जी वाला कि हाँ ये तुम 100 गाली दे लो पहले। अभी 100 गाली जिस दिन कंप्लीट होगी वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद सुदर्शन चक्र ही चलना है। ये लातों के भूत हैं। ये जो फिजिकल स्कफल चाहते हैं, एक समडे, ये दे आर, ये खींच के ले जा रहे हैं, जैसे मगरमच्छ पानी में खींच कर ले जाता है अपने शिकार को, ये वही चाह रहे हैं। अब मगरमच्छ को या तो डांट दे के, और पता नहीं हम क्या ही कहें, क्या वो दुर्भाग्य का पल था जब अटल जी ने इस राहुल गांधी को छोड़ा दिया था अमेरिका में, जब ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। एवरीबडी नोज इट, पब्लिक डोमेन में है ये बात। कहते हैं ना, सब निप द एविल इन द बड, हमेशा वही करना चाहिए जब भी उसी आपको दिन दिखे तो अमेरिका में पहले सड़ जाता तो ठीक रहता, 3 साल कम से कम वैसे। अमेरिका में सड़ता तो सही। उसके बाद क्या जिंदा, मतलब हम लोग वही पृथ्वीराज सिंड्रोम के मारे हुए हैं और अभी भी वही काल देख रहे हैं। मैं, इसका कोई नॉर्मल इलाज नहीं है जुडिशरी। आप इसके साथ कुछ भी करेंगे, दिल्ली की मीडिया बैठी हुई है और हमारे यहाँ कुछ नए एकदम नव सवर्ण आ गए हैं जो इसको पीएम बनाने पे आमादा हैं। भाई भाजपा हराएंगे तो किसको पीएम बनाएंगे और किसको करेंगे? वही, लो कुछ लोग तो झेलो। आजकल आम आदमी पार्टी का भी झंडा बुलंद करके चल पड़े हैं, आम आदमी पार्टी की अरे भी भाई तारीफें साहब, शुरू कीजिए। राघव चड्ढा जिंदाबाद कर रहे हैं। राघव चड्ढा जिंदाबाद। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए आप सभी को देखिए, सभी को आंकिए, पर जो इस तरीके की मतलब राइट विंग की मैं बात कर रही हूँ, पर जो इस तरीके के काम कर रहे हो कि आपको धीरे धीरे बहलाने फुसलाने और मिस डायरेक्ट करने की बात कर रहे हो,
तो उनको गा उनके साथ मत रहिए। कहते हैं ना गायत्री जी? आपने आपने तो मूवी देखी हुई है संदीप जी, अ, द गॉडफादर। हुँ, गॉडफादर का सबसे बड़ा क्या होता है, जो बंदा तुम्हारे पास मैसेज लेकर आ रहा है ना कि वो बंदा अच्छा है, वो डील करना चाहता है, ही इज़ द ट्रेटर। इतना इज़ ही निशाने से कहना चाहूँगी। सँभल कर रहिए क्योंकि ये लोग धीरे-धीरे आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, आपको मोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो पोल्स कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि बीजेपी ऐसी और कांग्रेस वैसी, कांग्रेस का बीजेपीकरण, बीजेपी का कांग्रेसीकरण। आई डोंट गेट इट। आपको हिंदुओं को डिवाइड, अरे आपका एक जे लक्ष्य होना चाहिए हुँ, हिंदुओं को यूनाइट करने का। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, you should be aimed and focused at uniting the Hindus and increasing our population, to be very honest. बट आप बात क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी हैं उनको भी आप डिवाइड कर रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो भाई साहब, मुझे ये बता दो। हैव यू कर गॉन ऑन वही द रहे पेरोल? हैं जिसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। भई अगर कहीं किसी गरीब इलाके से उठ के तुम मैंने जर्नलिस्ट बन जाते हो दिल्ली के पिछले 6 महीने में मैंने बहुत लोगों के बोलते हैं ना वो नकाब उतरते हुए देखे हैं, और अपने राइट विंग हाँ, के लोगों के, और बहुत हर्ट हूँ मैं उस चीज़ को लेके, बिकॉज़ उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको मैं बहुत ऊपर इज़्ज़त से देखती थी, बहुत गायत्री जी वैल्यू करती थी। राइट विंग में कई सारे रॉन्ग विंग पकड़ के बैठे हुए हैं। लेफ्ट तो नहीं है लेकिन रॉन्ग विंग पे पकड़े हुए हैं। भारत के खिलाफ जाके बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, कमिंग बैक टू या आवर ओन पॉइंट लेट्स कम बैक। सो व्हाट इज़ द कि एक्शन प्रिविलेज मोशन की बात चल रही है राहुल गांधी के अगेंस्ट में इस वक़्त। जैसे मोदी जी ने कहा था कि नौरोने जी को कहा कि जो उचित समझिए वो करिए। क्या मोदी जी योगी जी को कह सकते हैं कि सर जो उचित समझिए वो करिए इन लोग के साथ? है तो सब रायबरेली अमेठी से निकल के जा रहे हैं ना। मतलब मैं क्या ही कहूँ कि अब देखिए समाधान हमारे आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड है थोड़ा-सा। रीज़न बीइंग कि जिस फैक्टर्स को वो लोग डील करते हैं, हमारी केंद्रीय नेतृत्व डील करती है, जो परेशानी वो झेलते हैं, जो सिचुएशन भारत की वो जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है, वो हम और आप नहीं जानते। तो जो ये रकस क्रिएट कर रहा है, ये सिर्फ रकस नहीं है, ये एक आदमी की गुंडागर्दी नहीं है, ये एक आदमी के व्यक्तिगत डेस्परेशन नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उस फैक्टर्स को केंद्रीय नेतृत्व बड़े अच्छे से समझता है। बात एक ही है, या तो आज गदा मार दो या 100 गाली का इंतज़ार करो, किसी दिन फिर सुदर्शन चक्र चलाओ। क्योंकि ये भारत का विपक्ष नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का विपक्ष नहीं है। ये भारत का द्रोही है, भारत से द्रोह करता है। और मैं बताऊँ बिल्कुल। इसमें जितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, प्रियंका गांधी जिसको घसीट के ला रही है जिन 4-5 को, या राहुल गांधी जिन 4-5 को घसीट के ला रहा है, ये ईसाई शख्सियाँ हैं, जिनका भारतवर्ष से हेजेमनी टूट रहा है, जो अंग्रेजों के कार्यकाल से लेकर आज तक, कांग्रेस तक, केजरीवाल तक भारत को कंट्रोल सदैव करना चाहती थी। इनकी हेजेमनी टूट रही है, डेस्परेट है। ये दो इतने पिन्नी-पिन्नी देश हैं। देखिए ये इनकी इकोनॉमी प्रिविलेज जो है, मोशन। हुँ। इनकी इकोनॉमी चौथे 5वें लेवल की है दुनिया की। तुम पैदा क्या करते हो? तुम देते क्या हो दुनिया को? तुम्हारा कॉर्न और सोयाबीन बेचने के लिए अमेरिका एकदम परेशान हुआ कि भैया हमारा कॉर्न और सोयाबीन खरीदो। तुम देते क्या हो दुनिया को? तुम्हारी पॉपुलेशन है कितनी? तुम्हारा कंजम्पशन क्या है? तुम ओन क्या करते हो? तुम सिर्फ डॉलर छापते हो तो कुछ नहीं करते हो। ये हेजेमनी टूट रही है। समस्या यहाँ है। तो हम अगर ये राइट। समझें कि राहुल गांधी को 2 थप्पड़ मार के हमको समाधान मिल जाएगा, नहीं। पीछे से कहीं और से चीज़ें आ रही हैं, तो इनकी जड़ में मट्ठा डालना है, इनके कुएँ को सुखाना है। मेन बात ये है, मेरे ख्याल से केंद्रीय नेतृत्व इस पे काम कर रहा है, हमें भरोसा रखना चाहिए। हाँ, मतलब बात चल रही है प्रिविलेज मोशन की, मैं वापस आऊँगी क्योंकि एक ये फ़ॉर्मेलिटी है जिसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। कहा जाता है प्रिविलेज मोशन 3 कंडीशंस में लाया जाता है, जब पार्लियामेंट को कोई भी एमपी वहाँ पे मिसलीड करने की गलत जानकारी देता है जानबूझकर, हाउस की गरिमा को या पार्लियामेंट को गरिमा को या अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है या किसी मेंबर के साथ के स्पेशल प्रिविलेजेस को तोड़ देता है, मतलब बदतमीज़ी करना। अब जैसे राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बदतमीज़ी की और आज तो हाथापाई पे और गाली-गलौच पे बात उतर आई है। बट मुझे जहाँ तक हम जानते हैं बीजेपी को, जहाँ तक हमने स्टडी किया और जहाँ तक हम कांग्रेस की ये जीत हो जाएगी, बिकॉज़ दे विल प्ले अ विक्टिम कार्ड एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट एक्चुअली। दे वांट कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया जाए, कोई एक्शन लेके जिसको फिर वो पूरी दुनिया में ढिंढोरे की तरह पीटेंगे। भारत की बात छोड़िए, वो तो पूरी दुनिया में पीटेंगे। और मैम बीजेपी देखिए, के लिए भी वो हुँ, मैं कह रहा हूँ सीएए एनआरसी के अगेंस्ट में भी बैठे हुए थे सब दिल्ली में धरना देके, महिलाएं बैठाई थी कि छू के दिखाओ फिर हम बताएंगे। पहला। दूसरा, किसानों के नाम पे खालिस्तानी बिठा रखे थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें ईसाई भी थे, बैठे हुए थे सब सड़क पे घेर के, हमें छू के दिखाओ हम तो किसान हैं। तो वो सब फेल हो चुका है।
ये उसी को संसद में ले आ चुके हैं, इतने डेस्परेट हैं। तो ये अपने आखिरी पत्ते खोल रहे हैं, ठीक है, ये भी खोल लें। Thank you so much, Sandeep ji, for joining. On a concluding note, a very difficult day for the government of India, I would say. जिस तरीके की हरकतें पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं, ये कभी सोची नहीं थी कि मतलब आप पहले प्राइम मिनिस्टर को करने की कोशिश करते हो, उनको ओम स्पीकर बचाते हैं, ओम बिरला जी बचाते हैं, तो आप उनके पीछे चले जाते हो और कौन लीड कर रहा है? द क्वीन ऑफ द हाउस, जिसको बोलते हैं प्रियंका। प्रियंका के बारे में जितनी गुत्थियां आप समझते हैं, आप सोचते हैं, उससे कहीं लंबे उनके ट्रेल और तार हैं। मैं सिर्फ उनके कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, दैट वो तो बहुत छोटी-सी बात है। मास्टरमाइंड कौन करते हैं इनके प्रोटेस्ट को और बाकी चीज़ों को? उनको कम मत आंकिएगा, दोनों तरीके से। वो जितना कार्टून राहुल गांधी पार्लियामेंट में बन के बैठते हैं, तो जब प्रियंका मुंह खोलती हैं, तो उनका भी कितना गहराई और कितना सच्चाई और कितनी समझदारी है, सब एक ही बार में निपट जाती है, सब एक ही बार में दिख जाता है। हुँ। तो दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, चाहे वो सगे हों या ना हो, अलग बात है, उस पे हम डिबेट या डिस्कशन करने ही करेंगे। और दोनों में सिबलिंग राइवलरी हाई लेवल की है, सभी को पता है। राहुल ने उनका मतलब राहुल द वे ही ट्रीट्स हिज सिस्टर हू डज़ इट इन पब्लिक, क्या आप अपनी बहन को पब्लिकली जाके किस करेंगे? उसको नीचा दिखाएँगे? आप अपनी बहन को सराखों पे रखेंगे, उसकी इज़्ज़त और बढ़ाएँगे। जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये उनको इज़्ज़त दे रहे हैं, उनकी इज़्ज़त डाउन कर रहे हो। पब्लिकली उनको आप डाउन कर रहे हो, उनके कंधे पे हाथ रखना। शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, शी इज़ योर एल्डर सिस्टर। आप अपनी बहन का ओहदा बढ़ाते हैं कि समाज उनकी रिस्पेक्ट करे। मतलब जो मैं घरों की बात कर रही हूँ, बट ये देखिए, ऐसा इनका है, राजशाही खानदानों में बहनों के साथ और भी बहुत कुछ होता है। वो वो आपने अमेरिकन और ब्रिटिश मोनार्क में और अमेरिकन जो वेब सीन चल रहा है और यहाँ पे, तो ये लोग दूसरे लेवल पे खेलते हैं। हमारे आपके संस्कारों, मर्यादाओं की सोच से बहुत बाहर हैं ये लोग। बहुत बाहर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। मुझे ये लगता है संदीप जी, जाते-जाते जस्ट 1 मिनट आपका और लूँगी। मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिसको डाइग्रेस करने के लिए मतलब ध्यान हटाने के लिए ये पार्लियामेंट के अंदर रोज़ ये कवायद कर रहे हैं। सोनिया जी। गांधी का नाम आ चुका है एप्स्टीन फाइल में। उसने मेल वाओ! किया था कि चुनाव कैसे जीतते हैं। उसका मेल ऑलरेडी सोशल मीडिया पे घूम रहा है, एप्स्टीन फाइल्स में ही है। सोनिया गांधी का मेल है, चुनाव कैसे जीता जाए। हुँ। मतलब वो जेफरी एप्स्टाइन से सीखेंगी कि चुनाव कैसे जीता जाए भारत के अंदर, या फिर कुछ लोगों की कड़ियाँ निकालेंगी जिनकी बाहें मरोड़कर बहुत कुछ सोनिया और मदर टेरेसा ईसाई हैं। सोनिया भी आती है, भारत में कन्वर्जन फैलाती है, मदर टेरेसा भी आती है, भारत में कन्वर्जन फैलाती है। बच्चों को मीरा नायर पे हमने बात की थी, भारत से बच्चों को उठा-उठा के बेचा गया, सोनिया गांधी का नाम है। जब वो भारत की मूर्तियाँ उठाकर बेच रही थी, उसके केसेज़ हैं। तो ये लोग किस हद तक इन्वॉल्व्ड हैं, नोबडी नोज़। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द अल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे आएँ, हमारी इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने में मदद करें। प्लीज़ कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट अस। नंबर एंड यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।